वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। रात के 8 बज चुके हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं लाइव प्रस्तुत हूं। जैसा कि आपको पता है डेली आपके सामने जो है रात 8 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होती है। उसी श्रृंखला में मैं आज भी प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष। ये चैप्टर 2 व्याख्या खंड का एक प्रकार से बात की जाए तो ये 5वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। व्याख्या खंड का 5वां वीडियो, इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। उसमें हमने किसकी व्याख्या समझी है तो विद्यापति से संबंधित तीनों जो है जो उनके पद हैं उनकी व्याख्या हमने समझ ली है, तीनों कविताएं। उसके बाद में अब हम गोरखनाथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो गोरखनाथ का एक प्रकार से गोरखवाणी हमने देख लिया। गोरखवाणी जो पुस्तक है उसमें संकलित जो इससे पहले जो कुछ इनके शब्दी थे, शब्दी के जो 5 दोहे थे उनकी व्याख्या हमने आपकी इससे पहले वाली जस्ट वीडियो में हमने अपलोड कर मतलब उस वीडियो में 5 दोहों की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित विशेष अर्थात भाव साम्य सहित जो है हमने आपको दे दिया है। अब आज के वीडियो के अंतर्गत हम भाव इसी मतलब गोरखनाथ के आगे वाले जो रचना है इनकी पद जो कि गोरखवाणी में संकलित है और पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा जो है संपादित जो पुस्तक है गोरखवाणी उसी में जो है संकलित है। उसमें जो पद है उसका एक प्रकार से राग राम श्री आप में संकलित है। वो भी बता दूं आपका जो 11वां है और एक प्रकार से जो है 11वां पद जो है एक प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। अब उसके बारे में हमको चर्चा करनी विशेष रूप से 10वां और 11वां। तो सबसे पहले हम 10वें के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर राग राम श्री फर्स्ट जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मनसा मेरी व्यापार बांधो पवन पुरुष उत्पन्ना जायो जोगी या फिर जाग्यो जोगी अध्यात्म लगो काया पाटन में जाना, इस प्रकार से है। तो इसको मैं अभी इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और विस्तार से एक मुद्दे को आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए तो गोरखनाथ गोरख का इनका पद से राग राम श्री ये फर्स्ट है। इसके बाद में जो अगली वीडियो आपको दूंगा छोटी छोटी वीडियो हो जाएंगी जिससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें हम राग राम श्री सेकंड वाला देख लेंगे, मतलब जो दूसरा पद इनका संकलित है। तो 3 वीडियो में आपका इनका समाप्त हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगले मुद्दे को। यहाँ पर देखिए आप आसानी से एक एक मुद्दे को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इन पंक्तियों की आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको इनका संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ कैसे लिखेंगे आप, संदर्भ में सीधे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत व्याख्यीय पंक्तियाँ पीताम्बर दत्त बर्थवाल द्वारा संपादित गोरखवाणी पुस्तक के राग राम श्री खंड से लिया गया है या फिर उद्धृत है, जिसके रचयिता गोरखनाथ है। इतना सिंपल सा आपको क्या लिखना, संदर्भ। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे कि जो है आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में या इस पंक्तियाँ दी गई पंक्तियों में मन और पवन के विषय में बताते हुए कवि कहता है। इतना लिख करके आप डैश लगाएंगे आगे, उसके बाद में व्याख्या हेडिंग डाल करके आसानी से लिखेंगे। अब एक और प्रसंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि साधना के नियम को समझाया गया है। सीधे आप ये भी लिख सकते हो कि साधना के नियम को जो है वो समझाया गया है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। अब व्याख्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखा यहाँ पर मनसा मेरी व्यापार बांधो। मनसा माने होता है क्या, मन या इच्छा। तो मनसा माने क्या होता है, मन या इच्छा। व्यापार माने होता है यहाँ पर व्यापार, तो मेरी व्यापार बांधो। और पवन पुरुष माने होता है पवन पुरुष, मन और पवन का संयोग जो होता है, अर्थात जो प्राणायाम आप करते हो, मन और पवन का एक प्रकार से अटैचमेंट होता है, तभी प्राणायाम जो क्रिया होती है जो योगा वगैरह में करवाता है वो संभव हो पाती है। तो वो चीज़ें, तो यहाँ पर अब इसका पूरा का पूरा मतलब क्या होगा, कह रहा है कवि कहता है कि हे मेरी मनसा, मनसा माने इच्छा, कि तुम जो है अपना व्यापार बांधो। व्यापार बांधो अर्थात स्वयं को क्या करो, नियंत्रित करो। क्या करो, स्वयं को नियंत्रित करो, शांत करो, क्योंकि प्राण पुरुष जो है वह उत्पन्न हो गया है। पवन पुरुष उत्पन्ना मतलब वो उत्पन्न हो गया है। उत्पन्ना माने उत्पन्न हो गया है कौन, पवन पुरुष। पवन पुरुष माने क्या होता है, हमने आपको बताया पवन पुरुष माने होता है मन और पवन का संयोग, अर्थात जो प्राणायाम होता है वही होता है पवन पुरुष। तो कहने का तात्पर्य है कि मन और पवन का जो संयोग होता है ना, मन और जो पवन का संयोग होता है वह संभव हो गया है। इस प्रकार मन और पवन के संयोग से या योग से क्या बनता है, प्राणायाम बनता है। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक, अब आगे क्या कवि कहता है, आगे सुनो कवि आपका क्या कहता है। आगे कवि कहता है, क्या कहता है भैया आगे, कि जाग्यो जोगी अध्यात्म लागो और काया पाटन में जाना। मतलब समझो इसका मतलब ये कह रहा है। वैसे अगर इसके जो है जाग्यो का मतलब क्या होता है, मतलब एक प्रकार से जाग्यो जोगी मतलब जो योगी होते हैं वह सुबह जग जाते हैं। तो ये जागा हुआ जोगी के बारे में इंगित कर रहा है। जागा मतलब जाग्यो जोगी मतलब जोगी लोग जो है जग गए हैं। अध्यात्म लागो, अध्यात्म लागो मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कि वह अध्यात्म में
लग गए हैं। काया पाटन माने होता है काया रूपी नगर या काया रूपी जो है आपका जो शरीर है उसी को कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे जाग्यो जोगी अध्यात्म लागो और काया पाटन में जाना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जागा हुआ जो जोगी है अध्यात्म अर्थात जो है आत्मा संबंधी प्रयत्न कर रहा है वो सॉरी, जो जागा हुआ जोगी है ना वो अध्यात्म में लग गया है, मतलब कि आत्मा संबंधी प्रयत्न में वह लग चुका है। उसे क्या होगा इससे काया पाटन, क्या काया पाटन में जाना, क्योंकि काया पाटन में जाना मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उसे जो है जो जागा हुआ जोगी है उसे इस शरीर रूपी नगर में प्रवेश करना है। ठीक, इसीलिए जो है यहाँ पर बात है काया पाटन में जाना मतलब प्रवेश करना शरीर में। आगे इसीलिए वो जोगी जग चुका अध्यात्म में लग गया है। आगे 21 सहस खटसाम आदु। 21 सहस माने होता है 21,000। 21 सहस माने क्या होता है 21,000। और खटसाम माने क्या होता है 100। खटसाम माने क्या होता है खटसाम, तो खटसाम माने क्या होता है 100, तो 21,600 सॉरी 600, खटसाम है तो 600। ओके, तो 21,600 कहने का मतलब यहाँ पर यह है क्या लिखा है कि 21 सहस खटसाम आदु पवन पुरुष जब माली। पवन पुरुष जो है जो प्रवेश करने के लिए है, मतलब कह रहा है कि जो व्यक्ति है जो पवन पुरुष है, पवन पुरुष जो है वह बाहर भीतर जाती हुई जो सांस है ना, बाहर भीतर जाती हुई जो सांस है ना उसको जप की माला बताया गया यहाँ पर। जप माली मतलब क्या होता है जो माला है, माली मतलब माला, जप माने एक प्रकार से जपना। तो माला जपने के एक प्रकार से जो पवन पुरुष से जैसे प्रवेश करता है माला जापी से सांस अंदर जो है प्रवेश करती है और बाहर निकलती है, उसी प्रकार से माला की डोरी जो है वह चल रही। कहने का मतलब ये है कि पवन पुरुष अर्थात बाहर भीतर जाती हुई जो सांस है वही जप की माला है। ठीक है, जो क्या करती है रोज अर्थात डेली क्या करती, प्रतिदिन आप लिख सकते हैं कि 21,600 बार माला जो है वो जप करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे है इला प्यंगुला सुषमन नारी। इला माने होता है ईड़ा और पिंगला और सुषमन ये सब अवस्थाएं होती हैं। इला माने क्या होता है ईड़ा, तो ये भी एक प्रकार से अवस्था होती है जीवन की। ठीक है, सुषमन माने सुषुम्ना अवस्था, तो ये सब जो है अवस्थाएं होती हैं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है क्या लिखा है यहाँ पर इला प्यंगुला सुषमन नारी। अहिनिस माने होता है दिन रात। बाह्य प्रणाली, प्रणाली माने क्या होता है भाई, प्रणाली माने जो है वो होता है, क्या होता है प्रणाली माने बताएं आप सभी लोग। प्रणाली माने किसी को अगर पता हो तो उसको बताएं। प्रणाली माने जो होता है जो है पवन होती है, प्रणाली जो प्राण देने वाली होती है उसी को प्रणाली कहते हैं, अर्थात जो हवा होती है पवन जिसको कहते हैं आप। तो बाह्य प्रणाली मतलब हवा जो बह रही है इसके बारे में बात कहा जा रहा है। अब इसकी पूरी व्याख्या अगर आपके सामने प्रस्तुत की जाए तो आप सुने इसकी कि इला प्योंगुला सुषमन नारी और अहिनिस बाह्य प्रणाली, मतलब कह रहा है इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना ये तीन जो है नलियों में क्या होती है पवन बराबर बहता रहता है। और ये तीनों जो है जो नलियां हैं ये शरीर की एक प्रकार से अवस्थाएं को इंगित करती है और शरीर के अंदर की जो हवा आती जाती रहती है इन्हीं जो है पाइप एक प्रकार से बोल सकते हैं इनमें रहती नली जिसको कहते हैं ईड़ा नाम की नली, पिंगला नाम की, सुषुम्ना नाम की, ये सब अवस्थाएं भी होती हैं इसके नाम की नलियाँ भी जिससे हवा अंदर बाहर होती है। तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना की नलियों में पवन जो है बराबर बहती रहती है, बहता रहता है। उसी धारा में स्वाधिष्ठान और विशुद्ध चक्र बने हुए हैं। ठीक है, क्या बने हुए हैं विशुद्ध चक्र बने हुए हैं। खटसाम खोडी, खटसाम खोड कवल जल दल धारा और तहाँ बसे ब्रह्मचारी। खाटसाम खोडी कवल जलधारा, खटसाम कोड कवल धारा मतलब क्या होता है इसको समझो कि इसी धारा अथवा इन्हीं चक्रों में ब्रह्मचारी जो होते हैं अथवा आत्मा का क्या होता है निवास होता है। और यहाँ पर आगे है खटसाम खोड कवल जलधारा और तहाँ बसे ब्रह्मचारी। ओके, वहाँ पर ब्रह्मचारी बसते हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो है इन्हीं चक्रों में ब्रह्मचारी आत्मा का निवास होता है, जहाँ पर क्या होता है जहाँ पर लगातार मेरे प्यारे दोस्तों जो है ये सब ईड़ा पिंगला सुषुम्ना अवस्था नलियों के माध्यम से पवन को अंदर बाहर ले आता है और साथ ही साथ प्राणायाम वगैरह किया जाता है। आगे समझे, अगला लिखा है हंस पवन जा फूलन बैठा। हंस पवन जा फूलन बैठा। ठीक, इसका मतलब क्या है हंस पवन जा
आगे क्या है, हंस पवन जा फूलन पैठा, 900 नदी पनिहारी। 900 नदी पनिहारी, 900 माने क्या होता है, 900 जो नदियां हैं, संपूर्ण नाड़ी जिसको आप नाड़ी कहते हैं, जिसको शरीर का, तो 900 नदियों को नाड़ी से तुलना की गई है। संपूर्ण नाड़ी का जल वो 900 नदियों का जल बताया गया है। 900 नदियाँ जो है 900 नदियों का जो जल है पनिहारिन बन करके क्या कर रहा है, पुष्टि कर रहा है। कैसे, प्राणधारा के रूप में प्राणायाम के माध्यम से हंस जो है, जिसको जीव आत्मा माना गया यहाँ पर, को क्या करता है, सींचता है। जो 900 नदियाँ जो नाड़ी है वह प्राणायाम करते हुए जीवात्मा को क्या करती है, सींचती है। जब प्राणायाम करते हैं 900 नदियों का जल जो है अंदर जाता है और क्या करता है, जो है सींचता है, किसको, जीवात्मा को सींचता है। तो 900 नदी पनिहारी मतलब 900 नदी का जल जो है वह एक प्रकार से पनिहारी जो एक प्रकार से पानी ले जाने वाली एक प्रकार से जो नली बोल सकते हैं इसको, या नाड़ी बोल सकते हैं, तो वो जो है उसी को कहा गया है। हंस पवन जा फूलन बैठा, जो हंस पवन है वह एक प्रकार से हंस माने होता है जीवात्मा और पवन माने होता है प्राणायाम या प्राणधारा। तो उसी प्राणायाम के माध्यम से, हवा के माध्यम से उसमें से जल चला जा रहा है अंदर, और इस प्रकार से जीवात्मा क्या हो रही, तृप्त हो रही है। आगे क्या है, आगे गंगा तीर मतीरा अवधू, गंगा तीर मतीरा अवधू, फिर वाणिजा कीजय। गंगा तीर क्या है, गंगा तीर मतीरा अवधू, फिर वाणिजा कीजय। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी समझो बड़ी विस्तार से। ठीक, गंगा तीर मतीरा मतलब क्या होता है, गंगा तीर मतीरा मतलब जैसा गंगा के किनारे पर तरबूज उत्पन्न होता है, वैसे ही ईड़ा नारी जो होती है, ईड़ा नारी जो होती है उसके पास शीतलदायक ज्ञान जो होता है वह उत्पन्न होता है। ठीक, और वाणिजा मतलब क्या होता है, वाणिजा माने होता है व्यापार। ठीक है, वाणिजा माने क्या होता है, व्यापार। कहने का मतलब यह है कि जो है, जैसे जब जो है आत्मा रूपी जब वो सींच जाता है, मतलब कि जो हंस है, जो हंस यहाँ पर दिखाया गया है, जो आत्मा है उसको पानी मिल जाता है संपूर्ण नाड़ी के माध्यम से, 900 नदियों के माध्यम से। उसके बाद क्या होता है, आत्मा जो रूपी जो बेल होता है वह पुष्पित हो जाता है। आत्मा रूपी जो बेल होता है वह क्या होता है, वह पुष्पित हो जाता है। उसके बाद में तब क्या होता है, जैसे गंगा के किनारे पर तरबूज उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार से जो ईड़ा है, जो चंद्र नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी या फिर चंद्र नाड़ी एक ही बात है। जो ईड़ा है वह जो चंद्र नाड़ी है उसके कूल पर शीतलता प्रदान करने वाला क्या हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि जो है यहाँ पर मतीरा माने होता है, गंगा तीर मतीरा वाले होता है कि जो एक प्रकार से ईड़ा नाड़ी है उसके किनारे जो होता है ज्ञान का संचार होता है। जैसे गंगा के किनारे किनारे क्या होता है, तरबूज बोए जाते हैं वैसे। और जब जो है प्राणायाम के माध्यम से जब आत्मा को जल मिल जाता है, प्राणायाम के द्वारा जो वायु अंदर जाती, वायु के माध्यम से जल जाता है, तब क्या होता है, तब जब उसको जल मिल जाता है तो वह बेल रूपी जो है एक प्रकार से पुष्पित हो जाता है, बेल रूपी फल के माध्यम से पुष्पित हो जाता है। जिस प्रकार से गंगा किनारे तरबूज उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार से ईड़ा नाड़ी के फूल मतलब उसके जो है कूल पर क्या हो जाता है, शीतलता प्रदान करने वाला ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उसके किनारे किनारे एक प्रकार से ज्ञान एक प्रकार से क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ओके, आगे समझो। आगे है अरध बहनता ऊर्ध्व लीजे, अधर बहनता ऊर्ध्व लीजे और रवि सस मेला कीजे। अधर बहनता ऊर्ध्व लीजे और रवि सस मेला कीजे। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है, अरध माने क्या होता है, अरध माने होता है नीचे, अरध माने क्या होता है, नीचे, और ऊर्ध्व माने क्या होता है, ऊपर। ऊर्ध्व माने ऊपर, रवि सस माने जो है आपका क्या होता है, रवि सस माता होता है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। ठीक है, और बिलुधा माने क्या होता है भैया, बिलुधा माने आप बताएं क्या होता है। जैसे बिलुधा लास्ट लाइन में है, लेकिन अब इसी लाइन में उसका भी मतलब पड़ेगा, लेकिन चलिए अभी आगे लाइन में हम व्याख्या इसकी बताते हैं कि अरध बहनता ऊर्ध्व लीजे रवि सस मेला कीजिए। कह रहा है आगे कि जीव जो है उसको बार बार, जीव को क्या करना चाहिए भैया, बार बार यह जो है व्यापार या कार्य करना चाहिए या वाणिज्य करना चाहिए। जैसे नीचे बहने वाली अमृत अथवा पवन की धारा को ऊपर ले जाए, यही कार्य करना चाहिए। जो जीवन जो मतलब जो नीचे बहने वाली धारा है, अर्थात अमृत अथवा पवन की जो धारा है उसको ऊपर ले जाना चाहिए। ठीक है,
अर्थात ब्रह्मांड में चढ़ाए और चंद्र नाड़ी एवं सूर्य नाड़ी का क्या करवा दे, मेल करवा दे। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी यहाँ पर आपको दिया होगा, उसका क्या करवा दे, मेल करवा दे। रवि सस मेला कीजिए, मेला माने होता है मेल कर दीजिए, कीजिए मतलब करना, मेला माने मेल करवा देना किसका, रवि नाड़ी का, और सस माने होता है चंद्र, चंद्रमा। रवि माने जो है सूर्य भगवान, और इसका मतलब सस माने होता है चंद्रमा। तो रवि और शशि जो नाड़ी है उसका क्या करवा दे, मेल करवा दे। तो इसी प्रकार से अरध बहनता ऊर्ध्व लीजिए और रवि सस मेला कीजिए, मतलब चंद्रमा और सूर्य का एक नाड़ी को आपस में मिला दे। इस प्रकार से बातें बताई गई, मतलब जो नीचे की चीज़ें हैं उसको ऊपर करे, मतलब कि जो है ब्रह्मांड में चढ़ाए। किसको ब्रह्मांड में चढ़ाए, जो धारा है, जो नीचे बहने वाली धारा है, जो नीचे बहने वाली धारा है उसको ब्रह्मांड में चढ़ा दे। जो नीचे बहने वाली धारा है उसको क्या करे, उसको ब्रह्मांड में चढ़ाना पड़ेगा, और ब्रह्मांड में चढ़ा करके जो सूर्य नाड़ी है और जो चंद्र नाड़ी है इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या होती। थोड़ा सा जटिल है, कठिन है। खैर पहली बात आपको समझ, मतलब एक प्रकार से बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको समझने का प्रयत्न करेंगे, 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो अवश्य आपके सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ। ओके, इतनी बातें आपकी क्लियर हो रही हैं? क्लियर हो रही तो फटाफट से बताइए कि हाँ सर जी सारी बातें क्लियर हो रही हैं। आगे देखें भाई, अगला लिखा है कि चंद सूर्य दो गगन बिलूधा, चंद सूर्य द्वय गगन बिलूधा और भैल घोर अंधार। क्या हो गए भैया, भैल घोर घोर अंधार। अब यहाँ पर देखो भाई, बिलूधा माने क्या होता है, विलुप्त हो जाना, अंधार माने होता है अंधकार। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ, कहने का मतलब यह है, अब कह रहा है कि जो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मरंध्र क्या होता है। ब्रह्मरंध्र जो होता है वह चंद्र और सूर्य नाड़ी के एक प्रकार से जो है उसी के समीप होता है, तो मतलब उसी में होता है। तो ब्रह्मरंध्र में चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जो है ये सब होती हैं। तो जब ब्रह्मरंध्र में जो दोनों नाड़ियाँ होती हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, चंद्र और सूर्य, यहाँ पर देखेंगे चंद्र सूर्य दो गगन बिलूधा। दो गगन बिलूधा माने क्या होता है, हमने आपको बताया था अभी, बिलूधा माने होता है आपका विलुप्त हो जाना। जब ये क्या हो जाती, गगन चंद्र और सूर्य नाम की जो नाड़ी होती है, जो चंद्रमा, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये दोनों जो होती हैं विलुप्त हो जाती हैं। कहाँ पर, गगन में, अर्थात ब्रह्मरंध्र में विलीन हो जाती हैं, लोप हो जाती हैं। अर्थात जब ये लोप हो जाएंगी तो सुषुम्ना नाड़ी के प्रधान से, सुषुम्ना नाड़ी के प्रधान से यह जो है विलुप्त हो जाती। कहाँ पर, ब्रह्मरंध्र में। कौन सी नाड़ियाँ, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। बाह्य तत्वों के लिए घोर अंधकार हो गया। जब ये दोनों आप मतलब जब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों जो है क्या हो जाएंगी, लोप हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, घोर अंधकार हो जाएगा, जो है भैला घोर अंधार। जब ये इस बिलूधा मतलब जब ये लोप हो जाती, चंद्र और सूर्य नाड़ियों का लोप हो जाता है गगन में, ब्रह्मरंध्र में, तब क्या होता है, भैला, भैला मतलब हो गया, घोर माने बहुत ज़्यादा, अंधकार माने अंधकार। आगे है पंचक वाहक जब न्याद्रा पौढ़्या, चंद्रक वाहक जब निंद्रा पौढ़्या प्रगट्या पौली पंगार। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर देखिए जो है एक इसका मतलब यहाँ पर कह रहा है आपका पंचक वाहक। पंचक वाहक शब्द एक प्रकार से जो है इसका मतलब होता है पांचों इंद्रियां, जो हाथ पैर आपके हैं, जो नाक है, कान है, एक प्रकार से आँख है, मुंह है, ये सब क्या है आपकी पांचों इंद्रियां हैं। तो उसी को पंचक वाहक कहा जाता है। पौढ़्या माने क्या होता है, पौढ़्या माने होता है लेटना या फिर सो जाएं। ठीक है, पौल पगार माने क्या होता है भाई, पौल पगार माने होता है जो एक प्रकार से चाहर दीवारी जिसको आप कहते हैं, तो उसी को, या फिर प्रकार के में जो द्वार होते हैं उसी को कहा जाता है, मतलब चाहर दीवारी एक प्रकार से पौल पगार माने। तो पंचक वाहक माने जो पांचों इंद्रियां होती हैं। पौढ़्या माने क्या होता है, हमने अभी आपको बताया। पौढ़्या माने जो है मेरे प्यारे दोस्तों, जो पौढ़्या शब्द है यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, तो पौढ़्या मतलब होता है आपका, हमने अभी आपको बताया है कि पौढ़ा माने क्या होता है, लेटना या फिर सो गई। ठीक, अब इसकी व्याख्या आप सुनो आसानी से। तो चंद्र सूर्य द्वय गगन बिलूधा भैला घोर अंधोर, घोर अंधोर, जब घोर अंधकार हो गया, उसके बाद में क्या है कि पंचक वाहक जब निंद्रा पौढ़ा प्रगट्या पौल पंगार। मतलब कह रहा है कि जब चारों तरफ क्या हो जाता है, अंधकार हो गया, तब क्या हो गया, जब पांचों तरफ जो है चारों तरफ हर जगह पर क्या हो गया, अंधकार हो गया, और जो है तब क्या हो जाएगा, तब पांच इंद्रियां आ जाएंगी। और जब पांच इंद्रियां आती हैं तो क्या हो गई, रात आ गई। अब पांच इंद्रियां हो गई तब क्या आ गई भाई, ये रात आ गई, पांचों इंद्रियां आ गई, अर्थात क्या हो गई, रात हो गई। यह जानकर जो है क्या हो गई, सभी पांचों इंद्रियां सो जाती हैं। पांच इंद्रियां जो हैं रात आ गई यह जान करके क्या हो जाती हैं, सो जाती हैं।
कब सो जाती हैं? जब मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप क्या कर रहे होंगे, जब चंद्र और सूर्य नाड़ी को आप गगन में ले जाओगे, ब्रह्मरंध्र में जब विलुप्त हो जाएंगी, तब क्या अंधकार हो गया। और उसी अंधकार को देख करके क्या हो गया, पंचक वाहक निद्रा पौढ़िया, मतलब वो लेट गई। कौन? पंचक वाहक मतलब क्या होता है, जो ज्ञान इंद्रियां हैं आपकी, वह सो जाती हैं। क्या जान करके कि रात्र हो गई, रात्र हो गई इसलिए सो गई। प्रगटा पौल पंगार। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये सो जाती हैं तब प्राकार, प्राकार माने होता है जो है, और सिंह द्वार, ये दो द्वार एक प्रकार से जिसको चार दीवारी बोलते हैं। तब क्या हो गया, तब चार दीवारी और सिंह द्वार प्रकट हो गए। और तब क्या होता है, तब अंदर जाने का मार्ग दिखाई पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से अगर बात की जाए, सारे कहने का मतलब ये है पूरे के पूरी इस लाइन का, कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होने का क्या हो जाता है, मार्ग खुल जाता है। जब आप प्राणायाम के माध्यम से जल को अंदर पहुंचाते हैं सूर्य नाड़ी मतलब चंद्र नाड़ी में, तब क्या होता है, वो नाड़ियाँ जो होती हैं आपस में जो है मिलती हैं। मिलने के तदुपरांत होता क्या है, कि दोनों नाड़ियाँ जो होती हैं विलुप्त प्राय हो जाती हैं। उनको जब हम ब्रह्मरंध्र में विलीन करवा देते हैं, जब ब्रह्मरंध्र में वो विलीन हो जाएंगी, उसके बाद में अंधकार छाएगा। उसके बाद में ज्ञानेंद्रियाँ जो होंगी आपकी सो जाएंगी। जब पांचों ज्ञानेंद्रियाँ आपकी सो जाती हैं, उसके बाद में क्या होगा, जब पांचों ज्ञानेंद्रियाँ आपकी सो जाएंगी, उसके बाद में चार दीवारी जो होगी, चार दीवारी जो होगी और सिंहद्वार जो हो जाएंगे, वो प्रकट हो जाएंगे। और जब वह प्रकट हो जाएंगे तो अंदर जाने का मार्ग आपको दिखाई देगा, अर्थात आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का मार्ग जो होगा वह खुल जाएगा। आगे पढ़े, आगे क्या कहा गया, कि काया कंधा, काया कंथा मन जो गाटा, काया कंथा मन जो गाटा, और सतगुर मुझ लासाया, और भरत गोरखनाथ रूड़ा रौसो, नगरी चोर मलाया। मतलब इसका मतलब ये है, इसके पहले आप एक आध दो भनट माने क्या होता है, भनट माने यहाँ पर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, भनट माने होता है कहते हैं या फिर बजते हैं एक प्रकार से। लसाया माने होता है दिखाया, लसाया माने क्या होता है, यहाँ पर देखिए लसाया माने होता है दिखाया। ओके, लसाया माने क्या होता है भैया, दिखाया। ओके, आगे और भी जो है पौल पंगार माने हमने आपको बता ही दिया था, पौल पंगार माने होता प्रकार चार दीवारी। और कंथा माने होता कथड़ी, कंथा माने क्या होता है भैया, कथड़ी। काया माने आपको पता ही शरीर होता है, ठीक। जो गोटा माने जो है एक प्रकार से क्या होता है, जोगी जिसको कहते हैं आप, उसी को जो गोटा यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो गोटा से तात्पर्य जोगी से है। लसाया माने दिखा ही दिया हमने बताया। भरत माने कहते हैं। रूढ़ा माने होता है भली प्रकार से। नगरी चोर मराया मतलब शरीर रूपी नगर में 60 रूप काम क्रोध मद लोभ माया मोह, ये जो है 60 रिपु के नाम से जाने जाते हैं, जिसको आप यहाँ पर नगरी चोर मलाया जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लास्ट वाली लाइन नगरी चोर मलाया, इन दोनों लाइन की व्याख्या जो है एक ही चीज़ में है, एक ही लाइन में है, इसलिए हमने इसको दोनों को साथ में बताया। नगरी चोर मलाया मतलब जो है क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह माया मद, ये सब जो होते हैं, ये सब मत्सर विद्यमान है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने से रोके हैं। काम उत्पन्न हो जाएगा तो आप परमात्मा से नहीं मिल पाएंगे। क्रोध लोभ मोह माया और मद, ये 6 होते हैं, इन पर जो व्यक्ति कंट्रोल करता है उसको परम तत्व ईश्वर सत्ता की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा गोरखनाथ जी कहते हैं। तो इन पंक्तियों में गोरखनाथ जी कहते हैं, क्या कहते हैं गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं, इसको सुन लीजिए बड़ा ध्यान लगा करके। कहते हैं गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी कहते हैं रहस्यमयी बातों को सुन करके कि जो है मन जोगी और काया शरीर, काया जो है शरीर, मन जो है जोगी है, मन जोगी और काया क्या है, शरीर है। इसकी एक प्रकार से क्या है, मन जो होता है मन जोगी है और काया क्या है, इसकी गुथड़ी है। तो काया मतलब मन जो है वो क्या है, जोगी होता है, और शरीर जो है उसकी क्या है, गुथड़ी है। यह रहस्य जो है मुझे किसने बताया, गोरखनाथ जी कहते हैं कि यह रहस्य जो है मुझसे गुरु ने बताया है, और इसे सुरक्षित रखना होगा, इसे सुरक्षित रखो, यही सबका एक प्रकार से क्या है, संत सुर मुझ लासाया मतलब लसाया मैंने बताया, हमने बताया, तो संत गुरु ने मुझे बताया है। भरत गोरखनाथ रूढ़ा रासो नगरी चोर मलाया, मतलब इसको सुरक्षित रखो, क्योंकि काया जो है नगरी जो है अर्थात जो शरीर है उसमें चोर वो घुस जाया करते हैं, इसीलिए इसको बचा करके रखो। अब वो चोर कौन है भैया, वो 60 रिपु जो है वही है। रिपु, रिपु माने होता दुश्मन, 60 माने होता 7 मतलब 6, तो 6 दुश्मन जो हैं आपके हैं कौन, पहला काम है, दूसरा क्रोध है, तीसरा मोह है, चौथा मद है, पांचवा जो है मत्सर है, और एक प्रकार से जो छठवा आपका माया है।
मतलब एक प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब है। अर्थात फिर से एक बार सुन लीजिए, क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और मद, ये 6 जो है रिपु होते हैं। तो 60 रिपु नाम से आता है। 60 रिपु, रिपु माने दुश्मन, ये दुश्मन है, यही आपको रोकेंगे। अर्थात जो है मन जो है वो जोगी है, और जो शरीर है वह उसकी गुठड़ी है। यह रहस्य किसको, मतलब गोरखनाथ जी को उनके गुरु ने बताया है, ऐसा कहा गया इन पंक्तियों में। और साथ ही साथ उन्होंने बताया, गोरखनाथ जी, उसके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इसको क्या रखो, इसको बचा करके रखो, इसको सुरक्षित रखो। क्योंकि जो शरीर होता है ना, शरीर में चोर बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। और चोर कौन से हैं? क्रोध, मोह, मद, लोभ, माया, ये सब जो है चोर हैं। इनसे बचा करके रखना है। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये सब जो है हमेशा विद्यमान रहते हैं। जो 6 चोर हैं वे साधक की साधना के मार्ग में हमेशा से क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं, या साधक को साध्य से मिलने से रोकते हैं। जीवन को एक प्रकार से, जो जीवन का चरम और परम लक्ष्य होता है मोक्ष, उससे रोकते हैं। कौन? ये सब जो 60 रिपु हैं, जो 6 प्रकार के दुश्मन हमारे हैं, ये जो है रोकते हैं हमको। तो इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पर थी। इसमें जो है इसकी व्याख्या हमने आपको बता दी। हालांकि पहली बार में आपको व्याख्या थोड़ा सा जटिल लगेगी। पूरे के पूरे जो है कहने का मतलब यही है, अगर एक एक बातों की व्याख्या आप सही तरीके से वहाँ पर ना भी कर पाएँ, तो भी आपने इसका कहने का मतलब भाव भी समझ लिया कि आखिरकार ये कह क्या रहा है। ठीक, कह यही रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, कि यहाँ पर एक ही चीज़ बताई गई है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब जो होते हैं, ये सब जो है इनको सबको मत लाओ। और इससे मतलब जीवन की जो आत्मा है उसको परमात्मा से मिलने से यही जो है 6 रिपु जो है वह रोकते हैं। आप ये सब चीज़ों से मतलब एक प्रकार से इन सभी चीज़ों में मतलब कि ना पड़ो, और अपने जो है प्राणायाम वगैरह करते रहो। मतलब एक प्रकार से बात की जाए, साधनात्मक रहस्यवाद इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? साधनात्मक रहस्यवाद आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, विशेष में आप लिख सकते हो इसको, कि यहाँ पर जो है साधनात्मक रहस्यवाद जो है मुख्य रूप से हमको दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ और भी आप बातें क्या लिख सकते हैं, और भी इसमें बातें आप लिख सकते हो मेरे पास दोस्तों। विशेष में और बातें क्या लिख सकते हो आप इसमें? साधारणात्मक रहस्यवाद ही है, बस यही विशेष इसमें है, और ज़्यादा कुछ विशेष तो इसमें दिखाई नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से आप अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखें। और अच्छा लगता है अगर आप लोग ऐसे जो है लाइव आते हो। और नेक्स्ट वीडियो में जाहिर सी बात है इसकी अगली व्याख्या, अगली लाइन की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जो कि जो है किस प्रकार से शुरू होती है। अवधू बोल्या तत्व विचारी, पृथ्वी में बकवाली, और अष्टकुल पर्वत जल बिन तिरिया, और अद्भुत अचंभा भारी। अगर इन पंक्तियों की बात की जाए तो यहाँ पर क्या किया गया है? साधनात्मक रहस्यवाद भी दूसरी पंक्तियों में इनके मिलेगा। और योग साधना के माध्यम से जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने, अर्थात जो है मुक्ति प्राप्त करने पर जो है इसमें प्रकाश डाला जाएगा। जो अगली पंक्ति आपके सामने पढ़ाई जाएंगी। तो आप सभी लोग क्या करेंगे? आप सभी लोग कल जो है फिर से लाइव आइएगा रात के 8 बजे, और रात 8 बजे कल आपको इन पंक्तियों की व्याख्या करवाई जाएगी। ओके, तो अभी आप लोग जो है यही पढ़ें, इसको 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे, निश्चित तौर पर अगर आप मेरी वीडियो देख करके गए होंगे, तो आपको कोई पास होने से नहीं रोक सकता, और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे अगर इस प्रकार से आपने व्याख्या लिख दी तो। ठीक है, तो लगातार आपकी हिंदी साहित्य की क्लास हो रही है। लगातार रिक्वायरमेंट पे आपकी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिएगा, ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में भी। ओके, तो चलिए, इससे पहले अगर आपको बता दूं 5 वीडियो इसके और भी अपलोडेड हैं, 4-5 वीडियो, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद में कल रात 8 बजे वो क्लास आएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी क्लास और सभी सब्जेक्ट की क्लास चलाने का प्रयास रहेगा, और भी क्लास चलेंगी। अब प्रॉपर तरीके से सारी क्लासेस तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि क्यों नहीं हो पाएंगी? क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। जो पुराने वीडियोज़ मेरे पड़े हुए हैं उनको देख लीजिए। जैसे भौतिक भूगोल की बात की, जो व्यक्ति जियोग्राफी ले रखे हैं वो देख लीजिए। जो पुरानी वीडियोज़ मेरी पड़ी हुई जियोग्राफी की, वो देख सकते हैं आप भौतिक भूगोल के नाम से। और सोशियोलॉजी वाले बच्चे जो हैं वह भी सारी की सारी वीडियो जो मेरी पड़ी हुई है पुरानी, वह देख सकते हैं, क्योंकि वह वही सिलेबस से है। और साथ ही साथ आपको बता दूं और भी कौन सी वीडियो मेरी देख सकते हैं। और अगर आपसे मैं बताऊं वीडियो के माध्यम से, तो आप जो है किसकी पड़ी हुई हिंदी साहित्य की तो नहीं बता सकते, लेकिन जो और पुरानी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं और सब्जेक्ट की, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को बता दूं कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों की परीक्षा जो है क्या होगी, उस टाइप से नहीं होनी, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो।
और इसी प्रकार से तमाम सारी बातें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोई दिक्कत की बात होगी तो उसमें आपको बताया जाएगा, और कोई न्यूज़ वगैरह भी आती तो उसको भी। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर जी पेपर कब होगा, पेपर भी कब होगा, लगातार कमेंट सेक्शन में, चर्चा सेक्शन में बातें आ रही हैं। तो पेपर की अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो पेपर जो होगा आपका जनवरी तक होने की संभावना है, ठीक। तो आप परेशान बिल्कुल भी मत हो कि पेपर कब होगा, अभी आप दवा करके पढ़ते रहो। और मिड टर्म का एग्ज़ाम्स जो है एक प्रकार से आने वाला है, तो उसके लिए आप भी प्रिपेयर्ड हो जाइए, क्योंकि उसकी परीक्षा जल्द ही आपके सामने होने वाली है। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे हम जो है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और गुड नाइट। आई लव यू, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड नाइट।